नमस्कार दोस्तों। आखिर बीजेपी ऐसा क्या करती है कि जिन राज्यों में बीजेपी चुनाव हार भी जाती है, कुछ समय बाद ही बीजेपी उन राज्यों में भी अपनी सरकार बना लेती है। दरअसल बीजेपी ऐसा करने के लिए एक खास ऑपरेशन चलाती है जिसका नाम है ऑपरेशन लोटस। अब आइए देखते हैं कि आखिर ऑपरेशन लोटस होता क्या है। दरअसल बीजेपी को जिस भी हारे हुए राज्य में अपनी सरकार बनानी होती है, बीजेपी उस राज्य के सत्ताधारी पार्टी के 2/3 विधायकों को अपने साथ मिलाकर उस राज्य में सरकार बना लेती है। बीजेपी ने पिछले 6 सालों में 7 बार ऑपरेशन लोटस चलाया है, जिसमें उसे 4 बार सफलता हाथ लगी है और 3 बार असफलता का मुंह देखना पड़ा है। बीजेपी को जहां गोवा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश में सफलता हाथ लगी है, वहीं उत्तराखंड, महाराष्ट्र और राजस्थान में असफलता का मुंह देखना पड़ा है। अब देखना है कि बीजेपी का ऑपरेशन लोटस महाराष्ट्र में सफल हो पाता है या नहीं। फिलहाल महाराष्ट्र में एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना की गठबंधन की सरकार है, जिसके पास कुल 169 सीटें हैं, पर इनमें से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण शिवसेना की 55 सीटें हैं, क्योंकि शिवसेना के ही नेता एकनाथ शिंदे ने पार्टी से बगावत कर ली है। उन्होंने दावा किया है कि उनके पास 40 से भी ज्यादा विधायकों का समर्थन है। अगर ऐसा होता है तो बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं। महाराष्ट्र में कुल 288 विधानसभा सीटें हैं और किसी भी पार्टी को अपनी सरकार बनाने के लिए कम से कम 144 सीटों की जरूरत होती है। फिलहाल में बीजेपी के पास 113 सीटें हैं, पर अगर एकनाथ शिंदे उनके साथ मिल जाते हैं तो बीजेपी के पास 144 सीटों से भी ज्यादा 159 सीटें हो जाएंगी और बीजेपी का ऑपरेशन लोटस सफल हो सकता है और एकनाथ शिंदे और उनके साथियों पर दल विरोधी कानून भी लागू नहीं होगा। अब आइए जान लेते हैं कि दल विरोधी कानून होता क्या है। दल विरोधी कानून या एंटी डिफेक्शन लॉ संविधान की 10वीं अनुसूची के रूप में 1985 में आया। अब आइए जान लेते हैं कि किसी भी सदस्य को अयोग्य घोषित करने का पैमाना क्या है। नंबर 1, अगर कोई चुना हुआ सदस्य बाद में अपनी मर्जी से किसी भी राजनीतिक पार्टी की मेंबरशिप छोड़ देता है। नंबर 2, अगर कोई निर्दलीय विधायक बाद में किसी पार्टी की मेंबरशिप ले लेता है। नंबर 3, अगर कोई पार्टी मेंबर पार्टी के रुख के खिलाफ जाकर सदन में वोटिंग करता है या फिर अपने को वोटिंग से दूर रखता है। नंबर 4, अगर कोई मनोनीत सदस्य 6 महीने तक उस पद पर रहने के बाद किसी दूसरे पार्टी को ज्वाइन कर लेता है। अब आइए देख लेते हैं कि दल बदल कानून लागू कब नहीं होता। अगर किसी एक पार्टी के 2/3 सदस्य एक साथ दूसरे पार्टी में शामिल हो जाएं तो उसे दल बदल कानून के रूप में नहीं लिया जा सकता, इसे मर्जर माना जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।